ईश्वर हमें वेद का ज्ञान देकर के भी उपदेश देता है। सृष्टि की रचना करके सृष्टि के नियमों से भी अनुभव करा करके भी हमें उपदेश देता है और हमारे अंतःकरण में प्रेरणा करके भय, शंका, लज्जा, आनंद, उत्साह, निर्भयता पैदा करके भी उपदेश देता है। हमारा प्रकरण चल रहा था कि ईश्वर अंतर मन में जो प्रेरणा देता है, वो प्रेरणा, उस प्रेरणा के आधार पर जब अपना जीवन चलाने लगे तो क्या हमारा हर आनंद, उत्साह, निर्भयता ईश्वर की तरफ से है अथवा हर भय, शंका, लज्जा ईश्वर की तरफ से है? तो इस विषय में कई बिंदु आपके सामने पूर्व में रखे जा चुके हैं कि हमें समाज की तरफ से भी आनंद, उत्साह, निर्भयता मिलता है और भय, शंका, लज्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमें अपने ज्ञान के अनुसार, अनुभव के अनुसार और संस्कारों के अनुसार भी भय, शंका, लज्जा पैदा होते हैं, आनंद, उत्साह, निर्भयता पैदा होते हैं। महर्षि दयानंद ने जैसा कहा कि हमारे को जो भय, शंका, लज्जा होती है वो ईश्वर की तरफ से होती है, आनंद, उत्साह ईश्वर की तरफ से होता है। और दूसरी तरफ हम व्यवहार में देखते हैं कि अन्य कारक भी हमारे मन में भय, शंका, लज्जा, आनंद, उत्साह पैदा करने वाले होते हैं, दिखाई देते हैं। यदि हम अपने हर भय, शंका, लज्जा के आधार पर उस कार्य से निवृत्त होने लगे, अर्थात उस कार्य को न करें, तब तो बहुत से अच्छे कार्यों में भी हमें अपनी अज्ञानता के कारण जब भय, शंका, लज्जा होगी तो हम उस अच्छे कार्य को नहीं करेंगे। इसी तरह से किसी गलत कार्य के प्रति भी आनंद, उत्साह पैदा हो रहा हो तो भी हम उसको कर लेंगे। हमारे पाप और पुण्य का आधार हमारे कर्म हैं और कर्मों को यदि हम इस अंतःकरण की प्रेरणा के आधार पर करने लगें, अर्थात आनंद, उत्साह और भय, शंका, लज्जा के आधार पर करने लगें और छोड़ने लगें, तो हम बहुत सा कुछ गलत भी कर लेंगे और बहुत सा अच्छा भी छोड़ देंगे। जब हमारा सारा पाप पुण्य का आधार हमारे कर्मों पे है तो उस कर्म का निश्चय होना आवश्यक है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। हम इस अंतःकरण की प्रेरणा को कहीं भ्रांति से ईश्वर की न समझ लें और अपने आप में निश्चित न हो जाए कि मैं ठीक ही कर रहा हूं। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बातें विस्तार से आपके सामने रखी गई और इसी संदर्भ में मैंने ये रखा कि ईश्वर की ओर से जो प्रेरणा है उसका बोध हमारे को कब होगा। जिस सामान्य स्थिति में हम समाज और अपने ज्ञान और अपने अनुभव, अपने संस्कार से प्रभावित हो रहे हैं, तो हम ईश्वर की सच्ची प्रेरणा, भय, शंका, लज्जा और आनंद, उत्साह को ठीक ठीक नहीं पकड़ पाएंगे अथवा तो बिल्कुल हमारे को बोध नहीं होगा। ईश्वर की ओर से दिए जाने वाले प्रेरणाओं को तटस्थता से यदि सुने तो उनका हमें बोध होगा। जब हम समाज की ओर से आने वाली प्रेरणाओं को, अपने ज्ञान से आने वाली प्रेरणाओं को कुछ देर के लिए शांत कर दें, निवृत्त कर दें, पवित्र हृदय वाले हों, तो फिर जो शेष प्रेरणा बची ईश्वर की ओर से, वो हमको पूर्ण निश्चय कराएगी कि मेरा ये कर्म उचित है अथवा अनुचित है। तो ये विषय आपके सामने पहले रखा गया था। इस संदर्भ में माननीय गर्ग जी का जो प्रश्न है उसके लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में
ये लिखा है कि मनुष्य के भय, शंका, लज्जा ईश्वर की तरफ से जब वो पैदा होती है, जब वो कोई पाप कर्म करता है, और आनंद, उत्साह, निर्भयता पैदा होती है जब वो अच्छा कार्य करता है। लेकिन लोक में जब हम देखते हैं तो विपरीत परिस्थिति में भी आदमी गलत काम करते हुए, पाप कर्म करते हुए भी आनंद, उत्साह, निर्भयता महसूस करता है, जैसे आतंकवादी वगैरह करते हैं, और अच्छा काम करते हुए भी भय, शंका, लज्जा अनुभव कर सकते हैं। ये इस शंका पे विचार करने पर ऋषि का दूसरा वाक्य मुझे स्मरण आया कि मनुष्य की आत्मा सत्यासत्य को जानने वाली है, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि भय, हठ और अविद्या के कारण असत्य की ओर झुक जाती है। तो ये जो मेरे हिसाब से ये जो विपरीत आचरण देखा जाता है वो अविद्या के कारण होना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इसकी सही स्थिति क्या है, इस पे प्रकाश डाला जाए। माननीय गर्ग जी ने प्रश्न रखा या उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया कि ऋषि के वाक्य और व्यवहार में जो हमको कुछ भिन्नता दिखाई दे रही है, इसमें एक बात तो अपनी जगह अटल है ही, जैसा कि महर्षि का वाक्य है कि ईश्वर अच्छे कार्य में आनंद, उत्साह पैदा करता है और बुरे कार्य में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है। ये हर व्यक्ति में होगी, हर समय होगी, हर क्रिया के लिए होगी। अब हम उस भय, शंका, लज्जा को अनुभव कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम ईश्वर की भय, शंका, लज्जा, आनंद, उत्साह को अनुभव कर रहे हैं, फिर ये अगला प्रश्न आएगा कि हम उसको स्वीकार रहे हैं अथवा उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। जो स्तर गर्ग जी ने बताया वो वह है जब हमको ईश्वर की भय, शंका, लज्जा, प्रेरणा का बोध हो गया है, और बोध होने के बाद में अब हमने उसको छोड़ दिया है। बोध होने के बाद भी हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपने भय, शंका, लज्जा को पैदा कर रहे हैं अपनी अज्ञानता और स्वार्थ के कारण से। जिधर हम चाहते हैं उधर झुक गए। अर्थात ईश्वर की प्रेरणा का पता लगने के बाद में यह स्थिति है, हम चाहें तो उसको स्वीकार करें और चाहें तो न स्वीकार करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बिंदु प्रसंग में मैंने उठा रखा था वो ये कि क्या हमारे को ईश्वर की ओर से होने वाली अंतः प्रेरणा का बोध होता है। बोध हो गया, निश्चितता से बोध हो गया कि ये ईश्वर की तरफ से ही है, तब भी हम स्वतंत्र हैं उसको स्वीकारें अथवा उसके विपरीत आचरण कर लें, क्योंकि हमें कर्म करने की स्वतंत्रता ईश्वर की ओर से मिली हुई है। लेकिन जिस समय हमारे को पता ही नहीं लग पा रहा है कि प्रेरणा किसकी तरफ से हो रही है, ये हमारे अज्ञानता के कारण से प्रेरणा हो रही है, समाज के प्रभाव से हो रही है, तो वहां हमको कैसे पता लगे। एक व्यक्ति को अंदर से प्रेरणा हो रही है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए मुझे बकरे की बलि देनी चाहिए, अंदर से प्रेरणा हो रही है। आप उनसे बात कीजिए, वो यही कहेंगे कि मेरे को स्वप्न आया, देवी ने दर्शन दिए मेरे को, अचानक मेरे अंदर प्रेरणा की कि किसी छोटे बच्चे की बलि दी जाए, मनुष्य के बच्चे की। और इसी तरह के न जाने कितने अंधविश्वास हैं, और वो व्यक्ति उसे ईश्वर की प्रेरणा मान करके समाज का कितना भी विरोध हो, प्राणपण से उसको करने का प्रयास करता है, और अंदर से देवी को खुश करने का भाव है। तो क्या उसको ईश्वर की तरफ से प्रेरणा हुई? तो ये तो कह ही सकते हैं कि भय, शंका, लज्जा पैदा हुए हैं, और उसने भय, शंका, लज्जा अनुभव किए हों ईश्वर वाले,
समाज के अलग हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को भी समाज के नियम के अनुसार भय शंका लज्जा होगी कि समाज में नियम बना रखा है, पुलिस पकड़ सकती है, मैं जिसका बच्चा चुरा रहा हूं, जिसकी बलि देने जा रहा हूं, उसने पकड़ लिया, देख लिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये समाज का भय शंका लज्जा है। तो ईश्वर की तरफ से होने वाली अंतः प्रेरणा को हम सामान्य स्थिति में नहीं समझ पाते। हम अधिकांशतः जिस अंतः प्रेरणा की बात करते हैं वो हमारे अपने अज्ञान से, ज्ञान से, अनुभवों के आधार पर होता है। ऐसा मेरे को विचार करने से या बार बार देखने से पता लगता है, क्योंकि ये एक इतना महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके आधार पर हम अपने कर्मों को निर्धारित करते हैं। हमारा सारा पाप पुण्य कर्म पर आधारित है, और कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा नहीं, इसका यदि निर्धारण अंतःकरण की प्रेरणा से कर रहे हैं तो उस अंतःकरण की प्रेरणा का प्रमाणीकरण ये वास्तव में ईश्वर की तरफ से है अथवा नहीं बहुत आवश्यक है। ये विषय आर्यवन में जब पढ़ रहा था तब भी आया सामने, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, अध्यापकों से, गुरुजनों से भी चर्चा हुई, स्वामी जी से भी चर्चा हुई, साथियों से भी चर्चा होती रही, और भी अनेक बार ये चर्चा विभिन्न विद्वानों से होती रही। यदि हम केवल इस वाक्य को पढ़ करके छोड़ दें और मान लें कि हमको जब जब भय शंका लज्जा आनंद उत्साह होता है वो ईश्वर की तरफ से होता है, सुन लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया, यहां तक ही हम रहेंगे तब तो कोई समस्या पैदा नहीं होगी। लेकिन जब इसका हम परीक्षण करने लगेंगे प्रतिदिन के व्यवहार के समय, या जब विशेष कर्म कर रहे हैं उस समय, कि मेरा ये कर्म कैसा है, इस कर्म को करते समय भय शंका लज्जा पैदा हो रही है या आनंद उत्साह हो रहा है, अपने हर विशेष कर्म को करते समय जब हम कुछ क्षण रुककर ये देखने लगेंगे, और देखने के बाद में ये निश्चय हुआ कि हां भय शंका लज्जा पैदा हो रही है, आनंद उत्साह पैदा हो रहा है, फिर रुक करके परीक्षण करेंगे कि ये भय शंका लज्जा समाज की तरफ से है अथवा मेरे को अपने शरीर की, धन की, प्राणों की हानि दिख रही है इसलिए है, अथवा ईश्वर की तरफ से है, अथवा जो आनंद उत्साह पैदा हो रहा है ये समाज ने इस कर्म को अच्छा मान रखा है इसलिए मैं कर रहा हूं, अथवा मैंने इसको अच्छा मान रखा है, इस कर्म को करने से मुझे धन की प्राप्ति लग रही है, पद की प्राप्ति लग रही है, यश की प्राप्ति लग रही है, और उस प्राप्ति को मन में रख करके मेरे अंदर उत्साह पैदा हो रहा है, अथवा ये ईश्वर की तरफ से है। तो पहले तो कर्म करते समय ये देखना होगा कि मन में भय शंका लज्जा है या आनंद उत्साह है। फिर इसका परीक्षण करना होगा कि ये भय शंका लज्जा किसकी तरफ से है, आनंद उत्साह किसकी तरफ से है, और फिर उसको आप अनेकों दिन, अनेक महीनों तक करते जाइए, एक दिन, 2 दिन, अपना भी परीक्षण करते रहिए, और दूसरा व्यक्ति जब जब आपको कहे, आपका परिचित व्यक्ति, कि मेरे को अंदर से ये प्रेरणा हुई है, फिर उसका भी आप निरीक्षण कीजिए। ये हम अपने निकट व्यक्ति की मान्यताओं को, विचारों को जानते हैं, बहुत सारी बातों को जानते हैं। अनेक बार आपको प्रतीत होगा कि ये व्यक्ति जो मान्यता लिए हुए था बस उस मान्यता का प्रकटीकरण ही कर रहा है और उसको नाम दे रहा है कि ये ईश्वर की तरफ से है। तो सैकड़ों बार आपको ये अनुभव आएगा और तब आपको बड़ा कठिन लगेगा कि ये क्या, ये भय शंका लज्जा सब ईश्वर की तरफ से हो रही है। आपको अधिकांश में यही अनुभव आएगा कि ये तो मेरे ज्ञान के आधार पर हो रही है, मैं इसमें लाभ देख रहा हूं इसलिए आनंद उत्साह हो रहा है, मैं इसमें हानि देख रहा हूं इसलिए भय शंका लज्जा पैदा हो रही है। आपको अधिकांश में यही मिलेगा। और इसके लिए तो एकांत में बैठ करके पहले अपनी वृत्तियों के बारे में, मन के बारे में निरीक्षण करते रहना होगा कि ये जो मैं विचार उठा रहा हूं ये कहां से आ रहा है,
इसको देखने का अभ्यास करते 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 इन स्थलों पर भी हम देखने में समर्थ होंगे। एक बार संयोग से मैं दिल्ली आर्य समाज शक्ति नगर में ठहरा। यहां ऋषि उद्यान से हरिद्वार जा रहा था, साधक जी साथ में थे। वहीं ऊपर स्वामी इंद्रवेश जी भी ठहरे हुए थे। बिल्कुल इसी बिंदु के ऊपर उन्होंने एक वाक्य बोला, तो मेरे मन में जो अन्य विचार थे वो मैंने सामने रखे, जो आपके सामने भी रख चुका हूं कि समाज की तरफ से भी तो होता है, इसलिए कैसे निर्णय कर सकेंगे। वो बहुत देर तक मेरे से महर्षि दयानंद के वाक्य को सत्य सिद्ध करने के लिए चर्चा करते रहे कि नहीं, जो भी भय शंका लज्जा है वो ईश्वर की तरफ से ही है। बहुत देर तक करते रहे। फिर तर्क वितर्क चलता रहा तो उनको निरुत्तर होना पड़ा और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ। फिर उन्होंने अपनी वास्तविक बात बताई कि बिल्कुल यही विचार मेरे मन में भी हैं। जब से मैं गुरुकुल से मैं पढ़ रहा था तब से ये कि भी विचार मेरे मन में है, लेकिन चूंकि वो सन्यासी थे, उस पद पे थे, मेरे सामने एकदम तो नहीं कह सकते थे। लेकिन चर्चा में जब सारी बातें जो मैं बोल रहा था बिल्कुल वो का वो मानते थे। और अंत में उन्होंने जो उनका निर्णय था वो ये था कि जब तक व्यक्ति पवित्र नहीं होता तब तक ईश्वर की वास्तविक प्रेरणा को पृथक रूप से नहीं देख पाता। आप लोग भी अनुभव करेंगे, और यदि आपका कोई और निर्णय आता है तो और कोई अनुभव होता है तो उस पर फिर और चर्चा की जा सकती है। लेकिन ये एक दो दिन में निर्णय आने वाला नहीं है, आपको लंबा समय लगाना होगा। पहली बात तो यही अभ्यास करना होगा, हर क्रिया के साथ में देख लें, विशेष तौर से मुख्य कर्मों के साथ देखें ध्यानपूर्वक कि भय शंका लज्जा हो रही है या आनंद उत्साह है। और जब निश्चय हो गया कि आनंद उत्साह है, भय शंका लज्जा है, फिर जब भी अवसर मिले थोड़ी देर बैठें, सारी स्थिति को दिमाग में लाएं और फिर देखें कि ये भय शंका लज्जा क्यों पैदा हो रही है, किस चीज का भय मेरे को लग रहा है। तो शरीर की हानि का भय, धन का भय, यश का भय, यश की हानि का भय। आनंद उत्साह हो रहा है तो किस चीज के कारण आनंद उत्साह आ रहा है, विश्लेषण करेंगे, कुछ समय लगाएंगे, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन लगाएंगे, 2 दिन लगाएंगे उसी विषय के ऊपर। फिर नया कोई बिंदु आए, नया कर्म करें, तब ऐसा हो, फिर बैठेंगे और देखें आप करके। आप लोगों ने किया भी होगा, और गंभीरता से करके देखें, फिर पता लगेगा क्या वास्तव में ये जो अंतः प्रेरणा जिसको हम ईश्वर की मान रहे थे वो वास्तव में ईश्वर की है अथवा किसी और कारण से है। इन्होंने जो प्रश्न लिख करके दिया था पहले तो थोड़ा सा अलग तरह का था कि क्या ईश्वर की प्रेरणा तभी होगी जब हम शुद्ध अंतःकरण वाले होंगे। क्योंकि मैंने पहले आपके सामने बात रखी थी कि जब तक शुद्ध अंतःकरण वाले नहीं होंगे तब तक ईश्वर की प्रेरणा का बोध नहीं होगा। इसके ऊपर इनका प्रश्न था कि क्या जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक ईश्वर की प्रेरणा नहीं होगी। तो उत्तर यही है कि ईश्वर की प्रेरणा तो हर समय होती है, अशुद्ध अंतःकरण में भी होती है, शुद्ध में भी होती है। लेकिन बात यह है कि हम उसको ठीक तरह पकड़ पा रहे हैं अथवा नहीं पकड़ पा रहे हैं।